राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में बृहस्पतिवार 14 अप्रैल को आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पथ संचलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्र प्रचार प्रमुख नरेंद्र ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जीवन भर उन्होंने अपमान सहन करते हुए इस देश को अमृत दिया। डॉक्टर अंबेडकर बाल्यकाल से ही इस समाज की कुरीतियों के शिकार होते रहे। विश्व की कई शक्तियां उन्हें अपने धर्म में लाने का लालच देती रही, लेकिन वे उनके भ्रम में नहीं आए और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर अपने देश पर उपकार किया। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि मैं सुधारवादी हिंदू हूँ। देश के बंटवारे के समय भी उन्होंने जनसंख्या स्थानांतरण की बात की थी, लेकिन उस समय सत्तालोभी लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। नरेंद्र ने कहा कि स्वयंसेवक अपने धन से गणवेश का निर्माण करता है और प्रतिदिन इस देश को 1 घंटे का समय दान देता है। संघ ना तो विरोध की चिंता करता है और ना ही समर्थन की। आज इस संगठन के विरोध में इस देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, इससे सावधान रहने की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार ने जब संघ की स्थापना की तो उन्होंने कहा कि हमारी समस्या भी हम ही से है, अर्थात समाज को खड़ा करने के लिए व्यक्ति निर्माण ही आवश्यक है। हिंदू को हिंदू की दृष्टि से ही देखने पर हमारी समस्याएं समझ में आएंगी। उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब में 1 लाख बार राम का नाम आया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि भारत के जितने धर्म हैं वह सब हिंदू धर्म में ही समाहित है। इस देश के लोगों को देश के प्रति आस्थावान होना ही अपना लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि 23 घंटे अपना कार्य करें, 1 घंटे शाखा में आएं, इसी से देश परम वैभव पर पहुंचेगा। स्वयंसेवक में गुणवत्ता के विकास के लिए ही पथ संचलन का आयोजन निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि संघ के माध्यम से देश में दलित, वंचित, आदिवासी, गिरिवासी के बीच 1.5 लाख सेवा केंद्र संचालित हैं, जबकि संपूर्ण देश में 60,000 नियमित शाखाएं हैं। इसका मतलब हुआ कि स्वयंसेवक देश के अंतिम पायदान के व्यक्ति का भी उत्थान करने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि समाज में ममता से ही समता आएगी। भारत माता की जय का गान करने वाले स्वयंसेवक ही भारत माँ को परम वैभव पर पहुँचाएंगे। नरेंद्र ने कहा कि इस देश के सामने 2 घातक शब्द प्रयोग में लाए जा रहे हैं। पहला सेकुलरिज्म और दूसरा अभिव्यक्ति की आज़ादी। इन दोनों शब्दों से मुक्ति पाने के लिए एक ही उपाय है, समाज जागरूक होकर सह अस्तित्व के साथ खड़ा हो जाए। हम प्रतिदिन भारत माता के उत्थान के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और भारत माता की वंदना करते हैं। संगठित समाज ही अपने समाज व देश का उत्थान कर सकता है। संजय सिंह नाम है मेरा और मैं अवध प्रांत का सह प्रांत का रवा हूँ। आज कौन सा कार्यक्रम किया गया है? ये प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पथ संचलन का कार्यक्रम होता है। इसमें सभी स्वयंसेवक अपना पूर्ण गणवेश में और नगर के विभिन्न जो मार्ग निश्चित किया जाता है उसमें पथ संचलन का कार्यक्रम करते हैं अनुशासित ढंग से। क्या उद्देश्य है कार्यक्रम? ये जो वर्ष भर की हम साधना करते हैं उसका एक समाज के सम्मुख एक प्रकटीकरण है। समाज के सम्मुख हम एक बार जाते हैं, अपना अनुशासित ढंग से कैसे हम और कार्यक्रम करते हैं, कैसे हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उसको समाज में एक बार उसका दिग्दर्शन कराने के लिए, शक्ति का दिग्दर्शन कराने के लिए, और इस बार वर्ष में एक बार पथ संचलन का भी कार्यक्रम करते हैं। विगत 2 वर्षों में कोरोना के कारण से और संचलन का कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाया था। कोरोना के बाद ये पहला पथ संचलन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। क्या नाम है आपका भैया? हमारे यहाँ तो कहाँ के निवासी हो? मेरे जहाँ पे क्या घटना हुई भैया यहाँ पे? भैया प्रधान साउद अहमद पूरा घर हमारा गिरवा। तो कोई बात चल रहा है, विवाद किसी से था या कुछ नहीं रहा, खाली इनका वोट नहीं दिन जो नहीं पैसे गिरवाया। कितने दिनों से आपका ये कब्जा है इसमें? कब्जा 25-30 साल हो गया, बचपन से हमारे गलत काम करे भाई। कौन कौन आया था यहाँ गिराने? प्रधान, नेकपाल, सब्बन,
क्या इसके पहले नोटिस वगैरह दी गई थी आपको? कुछ नोटिस वोटिस कुछ नहीं दे, खाली कहें मार, एक दिन आ रहे मारे का दिन धमकी दे रहे हैं, कहें घर बनोगा तो मार दे भाई। क्या कोई रंजिश थी प्रधान से पहले? नहीं रंजित नहीं रहे, जन वोट नहीं दे रहे, नहीं का दिन करे, कहें जान से मरवा दे तुम्हारे सबके घर भर का, कहें हमारे ऊपर 15-20 मुकदमा चलाता है और चली कोनो दिक्कत नहीं ना, 5 मुकदमा और चल जाए कोनो बात नहीं, तोरे घर भर का मरवा दे। क्या चाहते हैं इस मामले में आप? हमका इंसाफ चाहिए हमारे। क्या नाम है अपना? मैं जितेंद्र सिंह, जिला संयोजक हिंदू युवा वाहिनी रायबरेली। क्या मामला भैया पूरा ही? अभी हमें जानकारी प्राप्त हुई कार्यकर्ताओं द्वारा कि ग्राम सभा मिर्जहाँपुर में जो है प्रशासन की मिली भगत और प्रधान की मिली भगत से जो है एक गरीब दलित निर्मल समाज, धोबी समाज के बुजुर्ग की जो है करीब 30 से 40 वर्षों से यहाँ पर रह रहा था, उसकी ज़मीन पर बुलडोजर चला के उसके आवास को और उसकी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। इसमें जो है किसी प्रकार का सलून तहसील प्रशासन से कोई भी जो है आदेश नहीं जारी हुआ है, ना कोई भी चीज़ें हुई, सिर्फ मिली भगत साठ गांठ से ये सब हो पाया है। इसके हम लोग विरोध में हैं, हम लोग इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है, जिसको बेरहमी से देखिए कैसे तोड़ दिया गया है। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे और हम इसकी निंदा भी करते हैं। हम प्रशासन से ही कहते हैं कि इसकी तुरंत जो है लेखपाल को, जो भी लोग इसमें सम्मिलित अधिकारी हैं, उनको सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए, नहीं हम लोग आंदोलन करते हैं। अभी संगठन से क्या तैयारी वर्तमान में? हिंदी और वाहिनी हमारा पूरा संगठन इस मौके पर उपस्थित है।